ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर हुआ करती है कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि जो आपका डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसका कारण क्या है। तो इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल है, उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस तरह से एराइज होता है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि जो आपको बताता है कि हाँ यहाँ पर नेगेटिव आया तो क्यों आया, पॉजिटिव आया तो क्यों आया, लेकिन सबसे अच्छी थ्योरी जो आपको बताता है चार्ज के बारे में, दैट इज द प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन के कारण वहां पर जो चार्ज एराइज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। और क्या थ्योरी हो सकती है, लाइक ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण भी जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज जनरेट हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन वाली जो थ्योरी है उतनी सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन के कारण पार्टिकल पर चार्ज एराइज होता, फ्रिक्शन के कारण चार्ज अगर एराइज होता तो जितना चार्ज डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल पर एराइज हो रहा है उसके अपोजिट में उतना ही चार्ज डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल पर भी आपको दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल पर जो चार्ज होता है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हमें दिखता है। तो मतलब फ्रिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा है जिसे हम चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उतना सुटेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है या फिर और भी तरीके हो सकते हैं जहां से हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन है, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। देखो प्रिफरेंशियल मतलब किसी एक को प्रिफरेंस मिलने वाली है यहाँ पर। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सरफेस पर किसी चीज का जुड़ना, सरफेस पर ही अटैच रहना किसी फोर्स के थ्रू, तो उसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आप देखते हैं, बात करते हैं आपके पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, लाइक अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड। अब इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है, बेसिकली इसका प्रिपरेशन किया जाता है AgNO3, AgNO3 को आप किसके साथ ऐड कर रहे हो, Ki के साथ ऐड कर रहे हो, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी आपके पास बनेगा AgI प्लस KNO3। और जब आपके पास AgI का सॉल्ट बनेगा, जिस भी मीडियम में होगा, यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज एराइज होगा, और ये डिपेंड करेगा प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पर, एक्सेस में है, और इस तरफ से आप क्या ऐड कर रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आप ऐड कर रहे हो। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट और KI को मिक्सअप करोगे तो इस तरह की रिएक्शन होगी, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि किस रेंज में आ जाता है, कोलाइडल रेंज में आ जाता है, यानी कि आपका सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट बनेगा, राइट। अब होता है क्योंकि ये आपका लेस क्वांटिटी में है, बहुत कम क्वांटिटी में है, और ये आपका एक्सेस में है, तो दैट मीन्स ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम होने वाला है। अब जब सिल्वर एंड आयोडीन है और इसके चारों तरफ आपके पास कोई भी इस तरह का आयन दिखता है, यानी कि सिल्वर आयन दिखता है या आयोडीन आयन दिखता है, तो उसी आयन को ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसी आयन को सिल्वर आयोडाइड का जो सॉल्ट का पार्टिकल है अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके लैटिस में, इसके स्ट्रक्चर में सिल्वर एंड आयोडीन है, और अगर इसके चारों तरफ कहीं पर सिल्वर आयन दिखता है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, या फिर इसके चारों तरफ आयोडीन दिखता है तो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, राइट। तो दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर KI का एक्सेस है, KI की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो इसलिए क्या करेगा, जो सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल होगा वो अपने चारों तरफ किसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉमन आयन, इसके पास भी आयोडीन है, इसके पास भी आयोडीन है, तो ऑलरेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं आयोडीन के लिए एक जगह होगी, एक प्लेस बना होगा, तो इसलिए क्या होगा, आयोडीन यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, आयोडीन इसकी सरफेस पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और इस तरह से इस सिल्वर आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट बनेगा, जब आप KI एक्सेस में लोगे तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपके पास, जब इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर दो, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो, तो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जो आयन ऑलरेडी लैटिस में प्रेजेंट है वही एब्जॉर्ब होगा। अब हमने क्या किया कि सोल्यूशन लिया, ठीक है,
और किसका सोल्यूशन अभी हम एक्सेस में ले रहे हैं, AgNO3 का सोल्यूशन आपने क्या लिया, एक्सेस में ले लिया, ज्यादा क्वांटिटी में आप इसे रख रहे हो और इसके ऊपर से आप Ki डाल रहे हो, Ki डाला, रिएक्शन तो यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा, AgI बनेगा, KNO3 बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर Ki का क्वांटिटी आप कम रख रहे हो तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया। अब जो आपका सोल्यूशन बना, जहां पर रिएक्शन हुई वहां पर सिल्वर आयोडाइड बना, ठीक है, रिएक्शन तो यही होगा, सिल्वर आयोडाइड और KNO3 अलग ही रहेगा, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। अब आपके पास AgI यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में कौन है, सिल्वर नाइट्रेट, राइट। अब आपको मैंने बताया कि यहां पर क्या होगा, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा, यानी कि जो आपका लैटिस है, सिल्वर आयोडाइड ये उसी आयन को अपनी सरफेस पर जोड़ेगा या उसे अट्रैक्ट करेगा, एडजॉर्ब करेगा, जो इसके लैटिस में ऑलरेडी आपको दिख रहा हो। क्योंकि AgNO3 मतलब सिल्वर यहां पर है और इस स्ट्रक्चर में भी आपको सिल्वर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये किसे एडजॉर्ब करने वाला है, किसे कैप्चर करने वाला है, सिल्वर आयन को एडजॉर्ब करेगा। तो यहां पर आपको कौन सा चार्ज दिखेगा, सिल्वर आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपको यहां पर दिखेगा। तो दोनों कंडीशन में आपने देखा, पहली कंडीशन में क्या था कि आपने AgNO3 को एक्सेस ऑफ Ki में ऐड किया तो जो सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व बना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जबकि इसका आपने रिवर्स किया, आपने क्या किया, Ki का लेस क्वांटिटी रखा और सिल्वर नाइट्रेट का ज्यादा क्वांटिटी रखा, तो आपके पास जो रिएक्शन होगी वहां पर जो सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व बनेगा वहां पर क्या होगा, सिल्वर का एडजॉर्प्शन होगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप सॉल्व बना रहे हो, अगर उसके चारों तरफ कोई ऐसा आयन दिखता है कि जो कि उसके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी है, अगर इसके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी गोल्ड है और यहां पर आपका गोल्ड आयन है, तो ये वाला ही एडजॉर्ब होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर में आपके पास है गोल्ड और आयोडीन और यहां पर आपको दिख रहा है पोटेशियम और आयोडीन, तो कौन सा एडजॉर्ब होगा, जो ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर में है। यहां पर आपके पास है गोल्ड और आयोडीन है और यहां पर आपको दिख रहा है आयोडीन और पोटेशियम, तो आपके पास आयोडीन कॉमन हुआ तो आयोडीन इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होगा, तो वही चार्ज को जनरेट करेगा, मतलब प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपने पहले भी देखा होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। एक और एग्जाम्पल, जब आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो आपको याद होगा पेप्टाइजेशन के थ्रू, वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। चारों तरफ आयरन थर्ड और क्लोरीन नेगेटिव दिख रहा है, तो किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, जो इसके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हमें दिख रहा है। ऑलरेडी कौन दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, तो आयरन को ही ये अपने सरफेस के ऊपर प्रेफरेंसली एब्जॉर्ब करेगा, तो दैट मींस इसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, Fe+3 जनरेट होगा, Fe+3 जनरेट होगा, राइट, इस तरह से जनरेट हुआ, राइट। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, H2S। जब आप क्या करते हो, आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हो, इस सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हो, तो उसके चारों तरफ आपको क्या दिखता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हो। आपको याद होगा कि आप क्या करते थे, AS2O3 प्लस H2S, इस तरह से करते थे कुछ, राइट। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि जब आपका यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो AS2S3 बनता है, साथ में आपको वहां पर दिखेगा H2S, एक्सेल में दिखेगा। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि इस सॉल में जो आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है, इसमें ऑलरेडी क्या है, सल्फर है, तो यहां से इस सब्सटेंस से ये क्या करेगा, सल्फर को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, तो दैट मींस AS2S3 का जो मॉलिक्यूल है, कोलाइडल है, वो अपनी सरफेस के ऊपर S-2 का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो दैट मींस जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपके पास जो कोलाइडल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि जो सॉल है वो पॉजिटिव नेगेटिव सॉल में डिवाइड किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज,
राइट। आपने देखा जैसे सिल्वर आयोडाइड की मैं बात कर लेता हूं, तो सिल्वर आयोडाइड में आपके पास क्या था, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव एजी पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा था, एजी पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा था और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था इसके ऊपर, राइट, इस तरह से कुछ। या फिर आपके पास क्या था, सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूल और इसके ऊपर क्या अब्जॉर्ब हुआ, आई नेगेटिव अब्जॉर्ब हुआ, आई नेगेटिव अब्जॉर्ब हुआ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, प्रेफरेंशियल अब्जॉर्प्शन के थ्रू हुआ, राइट। अब हमारे पास एक लेयर तो बन गया इस पॉजिटिव चार्ज का, इसके चारों तरफ। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रेफरेंशियल अब्जॉर्प्शन पे, जैसा कि आपने अभी समझा होगा। यहां पर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि एजीआई के बाहर क्या रहा होगा, सिल्वर एक्सिस में रहा होगा और प्रेफरेंशियल अब्जॉर्प्शन के थ्रू उसने क्या किया, अपने सरफेस पर उसे एक्सेप्ट किया, जोड़ा। यहां पर आयोडीन ज्यादा क्वांटिटी में रहा होगा, ठीक है, उसने क्या किया, प्रेफरेंशियल अब्जॉर्प्शन के थ्रू आयोडीन को अपने सरफेस पे लिया, राइट। अब होता क्या है कि जो आपके पास यहां पर लेयर बन रही है, ये जो लेयर बन रही है आपके पास, ये एक तरह से मजबूती से जुड़ जाती है, एक तरह से क्या जुड़ जाती है, मजबूती से, स्ट्रांगली इसके चारों तरफ इस कोलाइडल पार्टिकल, जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल है, सॉल है, इसके चारों तरफ स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। फिर आपके पास जो भी आयन बचेगा, जैसे आपके पास यहाँ पर आयोडीन बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव हुआ तो कहीं ना कहीं से क्या करेगा, एक अपोजिट चार्ज को फिर से अट्रैक्ट करना शुरू कर लेगा, लेकिन उस चार्ज को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो लैटिस में फिट हो जाएगा, ये लैटिस में फिट हो गया, ठीक है, उस पोजिशन को ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। लेकिन जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा हल्का बॉन्ड बना पाता है वहां पर, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर आई नेगेटिव आया, यहाँ पर आई नेगेटिव आया, तो एक और लेयर बना, एक और लेयर बना। ये तो आपके पास फिक्स लेयर है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये जल्दी नहीं हटेगी, और इससे अगर कोई और मॉलिक्यूल टकराएगा तो ये हट जाएगी आसानी से। तो मतलब ये उतनी फिक्स नहीं है, उतनी मजबूती से नहीं जुड़ी हुई है, बाहर वाली लेयर, अंदर वाली तो मजबूती से जुड़ी होगी। तो इस लेयर को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, दिस इज नॉन एज अ फिक्स्ड लेयर, इसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लेयर। फर्स्ट लेयर जो आपको अंदर की तरफ दिख रही है चार्ज की, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, और जो बाहर की तरफ आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड लेयर, राइट। तो दो तरह की लेयर वहां पर आपको दिखती है चार्ज की, एक तो फिक्स्ड लेयर और दूसरी डिफ्यूज लेयर। फिक्स्ड लेयर ही चार्ज, फिक्स्ड लेयर जो आपके पास होता है वही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज डिसाइड करता है यहां पर, राइट। और अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि दो लेयर बन रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, वैसे यहां पर भी होगा। अगर यहां पर आई नेगेटिव फर्स्ट लेयर बना रहे हैं तो यहां पर अपोजिट चार्ज इसके चारों तरफ जनरेट होगा। सपोज आपका एजी पॉजिटिव आया, ठीक है, इस तरह से, तो सेकंड लेयर यहां पर जनरेट हो रही है, और जो सेकंड लेयर होती है उतनी मजबूती से नहीं जुड़ती है, तो इसलिए सेकंड लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर, और फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। अब क्योंकि चार्ज यहां पर है, चार्ज की दो लेयर बन रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो चार्ज लेयर के बीच में जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल। ये वाला मैं रफ कर लेता हूं। अब देखें, जीटा पोटेंशियल एक नया टर्म हमारे पास होता है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द जीटा पोटेंशियल। तो देखो, जीटा पोटेंशियल मतलब आपके पास जो भी कोलाइडल है उसके चारों तरफ आपको दो लेयर दिखने वाली है। अगर एक कोलाइडल पार्टिकल है तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसके चारों तरफ एक और लेयर दिखेगी आपको नेगेटिव की, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब दो लेयर यहाँ पर दिख रही है आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। या फिर अगर एक कोलाइडल पार्टिकल है, पहले नेगेटिव आ गया और फिर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो दो लेयर बनी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो अंदर वाली होती है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, और जो बाहर वाली है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी को हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं,
जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, या फिर समटाइम्स दिस इज आल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और ये जो आपके पास लेयर्स है इन्हें हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। इन दोनों लेयर को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, इन दोनों लेयर को हम कंबाइन करके बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इन दोनों लेयर को हम बोलते हैं कॉमनली हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर।